पूरी शंकराचार्य जी द्वारा रचित गणित के जो ग्रंथ हैं, जिसमें कि स्वस्तिक गणित, गणित दर्शन, अंकपदियम, इन ग्रंथों के निष्कर्ष के विषय में क्या आप जानते हैं? स्वस्तिक गणित पुरी शंकराचार्य जी द्वारा विकसित एक गणितीय अवधारणा है जो स्वस्तिक प्रतीक के ज्यामितीय और प्रतीकात्मक महत्व की पड़ताल करती है। स्वस्तिक गणित के कुछ प्रमुख निष्कर्षों और पहलुओं में शामिल हैं। एक, ज्यामितीय पैटर्न। स्वस्तिक गणित स्वस्तिक प्रतीक के भीतर जटिल ज्यामितीय पैटर्न और संबंधों को प्रकट करता है जो इसकी गणितीय सुंदरता को प्रदर्शित करता है। दो, समरूपता और विषमता। यह अवधारणा स्वस्तिक में समरूपता और विषमता के बीच संतुलन का पता लगाती है जो विपरीतताओं के बीच सामंजस्य को दर्शाती है। तीन, शून्य और अनंत। स्वस्तिक गणित स्वस्तिक के भीतर शून्य और अनंत के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में गहराई से उतरता है, इन अवधारणाओं के अंतर्संबंध पर प्रकाश डालता है। चार, स्थानिक ज्यामिति। यह अवधारणा स्वस्तिक की त्रिआयामी ज्यामिति की जांच करती है जिससे स्थानिक संबंधों और संरचनाओं में अंतर्दृष्टि का पता चलता है। पांच, गणितीय स्थिरांक। स्वस्तिक गणित स्वस्तिक और मौलिक गणितीय स्थिरांक जैसे पाई और स्वर्णिम अनुपात के बीच संबंध खोजता है। छह, भग्न और आत्मसमानता। यह अवधारणा स्वस्तिक के भीतर भग्न पैटर्न और आत्मसमानता की पहचान करती है जो इसकी जटिल जटिलता को प्रदर्शित करती है। सात, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। स्वस्तिक गणित स्वस्तिक के पीछे के प्रतीकात्मक अर्थ को समझता है जिससे जीवन, ब्रह्मांड और मानव अनुभव के विभिन्न पहलुओं के साथ इसके संबंधों का पता चलता है। आठ, अंतःविषय संबंध। यह अवधारणा स्वस्तिक की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए गणित, ज्यामिति, दर्शन, आध्यात्मिकता और कला के बीच संबंध स्थापित करती है। नौ, प्राचीन ज्ञान। स्वस्तिक गणित स्वस्तिक चिन्ह में निहित प्राचीन भारतीय ज्ञान और ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालता है। 10, नए गणितीय उपकरण। इस अवधारणा में ज्यामिति और प्रतीकवाद की हमारी समझ का विस्तार करते हुए नए गणितीय उपकरणों और दृष्टिकोणों को प्रेरित करने की क्षमता है। जबकि स्वस्तिक गणित एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है, ये निष्कर्ष गणित, ज्यामिति और प्रतीकवाद के प्रति इसके अभिनव और व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। गणित दर्शन और अंकपद्यम पुरी शंकराचार्य द्वारा विकसित अतिरिक्त गणितीय अवधारणाएं हैं। इन अवधारणाओं के कुछ प्रमुख निष्कर्ष और पहलू यहां दिए गए हैं। गणित दर्शन। एक, गणितीय दर्शन। गणित दर्शन गणित के लिए एक दार्शनिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है, इसकी मौलिक प्रकृति और वास्तविकता के साथ संबंध की खोज करता है। दो, संख्या सिद्धांत। यह अवधारणा संख्याओं के गुणों और व्यवहार पर प्रकाश डालती है जिससे संख्या सिद्धांत में नई अंतर्दृष्टि का पता चलता है। तीन, ज्यामिति और टोपोलॉजी। गणित दर्शन अंतरिक्ष की अंतर्निहित संरचना पर प्रकाश डालते हुए ज्यामिति और टोपोलॉजी के बीच संबंधों की जांच करता है। चार, फ्रैक्टल ज्यामिति। यह अवधारणा ज्यामितीय पैटर्न की फ्रैक्टल प्रकृति की पड़ताल करती है, उनकी सर्वव्यापकता और महत्व को प्रदर्शित करती है। पांच, गणितीय ब्रह्मांड विज्ञान। गणित दर्शन ब्रह्मांड को समझने के लिए गणितीय सिद्धांतों को लागू करता है जिससे ब्रह्मांड विज्ञान पर नए दृष्टिकोण सामने आते हैं। अंकपद्यम। एक, संख्यात्मक पैटर्न। अंकपद्यम गणित की सुंदरता को प्रदर्शित करते हुए जटिल संख्यात्मक पैटर्न और संबंधों की खोज करता है। दो, बीजगणितीय संरचनाएं। यह अवधारणा बीजगणितीय संरचनाओं जैसे समूह और वलय और संख्या सिद्धांत से उनके संबंधों की खोज करती है। तीन, ज्यामितीय बीजगणित। अंकपद्यम एक ज्यामितीय बीजगणित विकसित करता है जिसमें ज्यामितीय परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए वेक्टर, स्केलर और मल्टीवेक्टर का संयोजन होता है। चार, गणितीय भौतिकी। यह अवधारणा भौतिक घटनाओं को समझने के लिए गणितीय सिद्धांतों को लागू करती है जिससे प्राकृतिक दुनिया में नई अंतर्दृष्टि का पता चलता है। पांच, कोड सिद्धांत। अंकपद्यम कोडिंग सिद्धांत के लिए एक गणितीय ढांचा विकसित करता है जो कुशल डेटा ट्रांसमिशन और त्रुटि सुधार को सक्षम बनाता है। गणित दर्शन और अंकपद्यम दोनों गणित के प्रति पुरी शंकराचार्य जी के अभिनव और अंतःविषय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं
जो गणितीय सत्य के नए पहलुओं को प्रकट करने के लिए दार्शनिक, ज्यामितीय और संख्यात्मक अंतर्दृष्टि का संयोजन करते हैं।